everyone, welcome back to my channel Success Mantra by रिद्धि चंद्रा। तो लास्ट टाइम हमने प्लेटो को थोड़ा सा डिस्कस किया था एंड वी हैड अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट हु इज प्लेटो एंड व्हाट ऑल। सो इन टुडेज क्लास आई विल बी डिस्कसिंग हिज मेजर आइडियाज, ठीक है, एंड हिज मेजर आइडियाज एक्चुअली इन्वॉल्व 3 to 4 आइडियाज हैं, जिसमें सबसे बड़ा है उनका थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, ओके, theory of form, theory of justice, theory of ideal state, and the last one is theory on education, the idea of good, his ideas on education, intelligible world, and communism. So let's start today with the theory of forms. तो प्लेटो का क्या मानना है? प्लेटो बेसिकली एक आइडियलिस्ट थिंकर है, ठीक है। उनके लिए ट्रूथ का मतलब ये है कि वैसा आइडिया या वैसा फॉर्म, उनके लिए पहली बात ये दिमाग में रख के हमें चलना है कि फॉर्म और आइडिया प्लेटो के लिए सेम चीज है, ठीक है। फॉर्म और आइडिया प्लेटो के लिए सेम चीज है और उसका एसेंस जो है वो उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ लेके जाता है। तो ही बेसिकली टॉक्स अबाउट द एसेंस ऑफ ट्रूथ एंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है, जहां से वेयर एट द एंड आइडिया ऑफ गुड एग्जिस्ट, कि मतलब एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है जहां पे हमें फॉर्म और आइडिया का सेंस दिखता है, जिसके कारण आइडिया ऑफ गुड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो दो वर्ल्ड की बात करते हैं, एक है आपका इंटेलिजिबल वर्ल्ड और एक है आपका विजिबल वर्ल्ड। विजिबल वर्ल्ड हो गया आपका मटीरियलिस्ट वर्ल्ड, ठीक है। विजिबल वर्ल्ड आपका क्या हो गया? मटीरियलिस्ट वर्ल्ड। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब हो गया जैसे कि हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों को खाना चाहिए, हम लोगों को अच्छे एक्सेसरीज चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, बाहर घूमना है, मस्ती करनी है, मौज करना है, घूमना है, फिरना है, तो दैट इज द विजिबल वर्ल्ड। But when I talk about the intelligible world, it means that is something beyond senses, beyond senses. मतलब कि ऐसा वर्ल्ड जो सिर्फ आपके एक कहते हैं ना, एक पार्श्विक दुनिया, मतलब बियॉन्ड योर सेंसेस, एक दिमाग है जहां पे आप रीजन, रैशनैलिटी, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी से आप समझने का ट्राई करते हैं किस चीज को। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म में यही कह रहे हैं प्लेटो कि फॉर्म और आइडिया किसी चीज का सेंस है जहां पे हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ लेके जाता है, जहां पे आइडिया ऑफ गुड एग्जिस्ट करता है। और ये आइडिया ऑफ गुड कहाँ एग्जिस्ट करेगा? आपका सिर्फ इंटेलिजिबल वर्ल्ड में, जहां पे इंडिविजुअल जो है वो कलेक्टिव गुड के लिए काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब प्लेटो के लिए जस्टिस का मतलब ये है कि सोसाइटी को उन्होंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। भाग मतलब मेरा मतलब है 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। उन 3 पार्ट्स में उन्होंने काम डिस्ट्रीब्यूट करते, जैसे इंडिया का वर्ण ऑर्डर है ना, वैसे ही सिमिलरली इंडिया का वर्ण ऑर्डर क्या कहता है? कहता है ब्राह्मण है ये करेगा काम, क्षत्रिय ये करेगा, शूद्र ये करेगा, वैश्य ये करेगा, वैष्णव जो है, ठीक है, तो ये करेगा। तो सिमिलरली प्लेटो ने भी यही काम किया, उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है किंग क्लास, दैट इज द गार्जियन क्लास, तुम्हारा दूसरा आ गया सोल्जर क्लास और तीसरा आ गया एपेटाइट क्लास, ठीक है। अब मैं इसको आगे आपको पिक्चर से मैं आपको समझाऊंगी तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। तो अभी इतना समझो कि थ्योरी ऑफ जस्टिस ये कहता है कि प्लेटो का ये मानना है कि इंसान जो है सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू द लेबर एंड कैपेबिलिटी ही इज डिवाइडेड इन द सोसाइटी इन थ्री पार्ट्स और इन 3 क्लासेस, ठीक है। इसी को थ्योरी ऑफ जस्टिस बोला गया है। और यही स्टेटमेंट जो है, ये मैंने लास्ट क्लास में जो आपको बताई थी कि जस्टिस इन सोसाइटी प्रिवेल्स बाय द ट्राइपेटाइट डिवीजन ऑफ सोसाइटी एंड द सोल, कि इंसान जब अपना काम जो उसको दिया गया है वो लॉयल्टी और ईमानदारी से करेगा, तभी जो है सोसाइटी में वर्च्यू प्रिवेल करेगा और सोसाइटी जो है वो एक जस्ट सोसाइटी कहलाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ द आइडियल स्टेट। अब इनका आइडियल स्टेट वही है कि जहां पे जो स्टेट है या सोसाइटी है वो बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइडेड हो जाए, 3 क्लासेस में डिवाइडेड होके सारे लोग अपना अपना काम करें, तो इनके लिए आइडियल स्टेट है, ठीक है। और ये आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें कहां से देखने को मिलता है? दैट इज इन दी रिपब्लिक, ठीक है। ये आइडियल स्टेट हमें कहां देखने को मिलता है? हमें रिपब्लिक में देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं आपको स्लाइड में आपको समझाऊंगी कि 3 पार्ट्स ऑफ द गुड क्या है। 3 पार्ट्स ऑफ द गुड देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ना गार्जियन क्लास वो है आपका किंग का क्लास, ठीक है। विजडम फिलोसफर किंग का क्लास है, जिसको विजडम से वो गाइडेड है, अपने रीजन से, रैशनैलिटी से गाइडेड है, जो बहुत पढ़ा लिखा है। तो फिलोसफर किंग इसलिए बोला गया है क्योंकि उसको किंग को एक रिग्रेस एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू ले जाया जाता है। द सेकेंड इज द स्पिरिट। स्पिरिट हो गया ऑक्सिलरी क्लास। ऑक्सिलरी क्लास आपका क्या हो गया, जो आपका जो प्रोटेक्टर क्लास है।
दैट इज द सोल्जर वाला क्लास। नेक्स्ट इज द टेम्परेंस और द एपेटाइट, मतलब ये लोग ऐसे हैं जिनको काम वाम से इतना इनको मतलब नहीं है, ये लोग अपना खाते पीते मस्त रहते हैं, दैट इज द प्रोड्यूसिंग क्लास, जो खाना वाना प्रोड्यूस करते हैं, फार्मिंग क्लास, क्राफ्ट्समैन, प्रोड्यूसर, वट एवर यू कैन से, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट आइडिया हम देखते हैं, दैट इज द आइडिया ऑफ गुड। अब प्लेटो का देखिए ये थ्योरी ऑफ एलिगरी ऑफ केव है, ठीक है, जहां पे डिवाइडेड लाइन की बात की गई है। अब इसको समझिए बहुत ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं। प्लेटो का ये मानना है कि हम लोग क्या है कि गुड जो है वो एक सुप्रीम फॉर्म है और हर चीज का एंड गोल है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज के लिए काम करते हैं तो हमारे दिमाग में आइडिया ये होता है कि हम गुडनेस की तरफ जाएंगे या कलेक्टिव गुड की तरफ काम करेंगे, और इसलिए वो एक एनालॉगी मतलब एक मेटाफर, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं केव का। वो क्या कहते हैं कि जब लोग जो हैं वो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं तभी उनको आइडिया ऑफ गुड देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं ये डार्क साइड है तो डार्क साइड हमारा क्या है, विजिबल वर्ल्ड, कि हमें ये दिख रहा है कि देखो कितना विजिबल वर्ल्ड है, डार्कनेस है, मटेरियलिस्टिक थिंग है। बट जब आप इस लाइन को क्रॉस कर दोगे, डिवाइडेड लाइन को जब आप क्रॉस कर दोगे और आप एक इंटेलिजिबल वर्ल्ड में पहुंच जाओगे जहां पे क्या है, ट्रूथ से आप काम ले रहे हो, आप गुडनेस की बात कर रहे हो, कलेक्टिव गुड की बात कर रहे हो, तो वही जो है प्लेटो जो है वो एलिगरी ऑफ केव में एक केव का एग्जांपल लेके आपको आइडिया ऑफ गुडनेस का समझाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज द इंटेलिजिबल वर्ल्ड। इंटेलिजिबल वर्ल्ड क्या है, जो आपके नॉलेज, आपके रीजन, आपकी रैशनैलिटी, आपके हिडन सेंसेस है, मतलब होता है ना कुछ चीजों में हम इमोशनल होके अपने नहीं यार ये काम गलत है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, चोरी करना गलत है तो मैं नहीं करूंगा। तो सेम चीज अपने रीजन, अपने रैशनैलिटी, अपने सेंसेस, आप क्या हैं असलियत में, ठीक है। एक होता है ना कि कुछ लोग हमें अंदर से जानते हैं, तो वो अंदर से जानने वाले इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, जहां पे आप एक वाइज मैन है, फिलोसफर है, ठीक है। और आउटसाइड द केव, ठीक है, इंटेलिजिबल वर्ल्ड क्या है आपका, आउटसाइड द केव, कि मतलब केव से बाहर निकलते तब आपको दिखता है। विजिबल वर्ल्ड क्या है आपका, विजिबल वर्ल्ड वो है जो आपके ओपिनियन, आपके बिलीफ सिस्टम, हमारी फैमिली से जो गाइडेड होता है, जो एसेंस है वर्ल्ड का, जो चेन है, ठीक है, उसमें भी देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इज दी प्लेटो आइडिया ऑन एजुकेशन। तो प्लेटो जो है वो एक घोर सपोर्टर है, ठीक है, सपोर्टर समझते हैं ना, एकदम बिल्कुल प्रो है एजुकेशन के लिए। तो जब प्लेटो के आइडिया हम एजुकेशन पे देखते हैं तो उनके आइडिया को समझने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जो प्लेटो है वो बेसिकली ये चाहते हैं या ये मानते हैं कि जो बोथ मैन एंड वुमेन है, ठीक है, जो बोथ मेन एंड वुमेन है वो दोनों ही एजुकेशन को पूरा एक्सेस कर सकते हैं। तो इनका जो एजुकेशन का जो हमें ट्रीट एजुकेशन पे जो इनकी जितना भी काम है वो हमें उनके बुक रिपब्लिक में हमें देखने को मिलता है। और ये एजुकेशन को 3 सिस्टम पे डिवाइड कर देते हैं, और यही जो 3 सिस्टम मतलब जो एजुकेशन सिस्टम जो 3 फेजेस में जो डिवाइड करते हैं, उसी के कारण ये 3 फेजेस जो एजुकेशन का है वो लीड कर देता है ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ स्टेट का, जहां पे हमें किंगली क्लास, सोल्जर क्लास और एपेटाइट क्लास देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि प्लेटो का ये मानना है कि 1 मैन 1 वर्क गाइडेड बाय जस्ट एंड रैशनैलिटी, कि हर आदमी को अपना एक काम करना चाहिए और उस काम को रैशनैलिटी से करना चाहिए, क्योंकि वो आइडिया ऑफ कॉमन गुड की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेटो का मानना है कि जो वर्च्यू है, वर्च्यू जो है वो एक नॉलेज है, और जब आप ये नॉलेज को एक्वायर करोगे इंटेलिजिबल वर्ल्ड में, याद रखिए इंटेलिजिबल वर्ल्ड दैट इज बियॉन्ड आवर सेंसेस, जब आप इंटेलिजिबल वर्ल्ड में इस नॉलेज को एक्वायर करोगे तब वो वर्ल्ड जो है वो एक फॉर्म्स का, आइडियाज के तरफ से आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसलिए एजुकेशन जो है वो जरूरी है एक इंसान के सोल की डेवलपमेंट के लिए, और किसके लिए जरूरी है, आइडियल स्टेट के लिए। और ये आइडियल स्टेट किसकी तरफ लेके जाएगा, कलेक्टिव गुड की तरफ। अच्छा, प्लेटो जो है वो एक सपोर्टर है मोनार्किकल स्टेट की तरफ, ठीक है, प्लेटो इज द सपोर्टर ऑफ मोनार्की स्टेट। फॉर हिम द मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे वो फिलोसफर किंग की बात करते हैं आइडियल स्टेट में अपने बुक रिपब्लिक में। उनका जो सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेकंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो एरिस्टोटल का फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाता है। तो एरिस्टोटल जो है वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्लेटो जो है वो फिलोसफर किंग की बात करते हैं, बट सेकंड में कहते हैं ठीक है अगर इससे काम ना चला तो डेमोक्रेसी भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑन दिस कि उनके 3 फेजेस एजुकेशन के, जहां पे हमें एलिमेंट्री एजुकेशन दिखता है, जहां पे बच्चे जो 20 साल तक,
ठीक है, वहां पे उनको जिम्नास्टिक, बॉडी, म्यूजिक, ट्रेनिंग, माइंड के बारे में सिखाया जाता है। हायर एजुकेशन में उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एजुकेशन दी जाती है, फिलोसफी के बारे में, लॉजिक्स के बारे में, जिम्नास्टिक, म्यूजिक के बारे में। अब यहाँ से जो बच्चे डिस्कार्ड हो गए वो आपके चले गए एपेटाइट क्लास में। एलिमेंट्री एजुकेशन से कुछ बच्चे डिस्कार्ड होंगे, वो चले जाएंगे एपेटाइट क्लास में। जो बच्चे यहाँ पे डिस्कार्ड हो गए वो चलेंगे सोल्जर क्लास में। अब जो यहाँ के जो बच्चे बचेंगे ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू रूलिंग क्लास, जो ये 35 से 50 वाले बच्चे बचेंगे, ये आपके बनेंगे फिलोसफर किंग। क्यों? क्योंकि इनको मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, कि जो थर्ड फेज एजुकेशन का, दे विल बी इन्वॉल्व इन द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स इन द एजुकेशन प्रोसेस। एंड डायलेक्टिक्स क्या? कि डिबेट्स, डिस्कशंस, डायलॉग डिलीवरी के फॉर्म में एंगेज किया जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत थोड़ा मैं इसको थोड़ा बहुत ज्यादा क्रिटिक की तरह लेती हूँ प्लेटो का, कि इनका ये वाला कॉन्सेप्ट के कारण ना प्लेटो को पूरा बर्बाद हो जाता प्लेटो। बट यस, हर थिंकर का अपना लिमिटेशन है, बट चलिए समझते हैं। देखिए, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टीज में ये कहना है, प्लेटो जो है वो मैरिज के सपोर्टर नहीं है। ठीक है, प्लेटो कहते हैं अगर शादी करेगा तो सिर्फ एपेटाइट क्लास करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रूलर एंड ऑक्सिलरी क्लास है, अगर वो शादी कर लेगा तो उसकी अपनी फैमिली होगी, अपनी फैमिली होगी तो उससे प्यार मोहब्बत हो जाएगा, प्यार मोहब्बत होगा तो वो देश के लिए कुछ काम नहीं करेगा, स्टेट के लिए कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं प्लेटो की टेम्पररी मैरिजेस में तुम एंगेज हो जाओ। किसको बोलते हैं? किंग को और सोल्जर क्लास को। और ये जो टेम्पररी मैरिज में अरेंजमेंट में अगर ये लोग शादी करेंगे तो इससे क्या होगा कि किसी को किसी से अटैचमेंट ही नहीं होगी, और इनके जो बच्चे पैदा होंगे वो उसकी देखभाल कौन करेगा? उसका एजुकेशन कौन देखभाल करेगा? स्टेट करेगा। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो रहा था कि ये प्लेटो ने क्यों दिया? प्लेटो ने इसलिए दिया क्योंकि उनको कंट्रोल करना था करप्शन, नेपोटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जो होता है ना, नेपोटिज्म, करप्शन, इन सबको कंट्रोल करना था रूलिंग क्लास में। क्यों? क्योंकि वो स्टेट एंड सोसाइटी को कलेक्टिव गुड की तरह देखते हैं। अब हम देखते हैं कम्युनिज्म, प्रॉपर्टी के बारे में भी प्लेटो कहते हैं कि सिर्फ एपेटाइट क्लास जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, सिर्फ एपेटाइट क्लास जो है वो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, और ये जो दोनों क्लासेस है, रूलर्स एंड ऑक्सिलरीज, वो लोग एक टेम्पररी मैरिजेस में होंगे। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं सिर्फ टेम्पररी मैरिजेस ही नहीं, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं टेम्पररी मैरिजेस के साथ वो एक बैरक्स में रहेंगे। बैरक्स मतलब एक कॉमन लिविंग रूम्स में रहेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा प्लेटो पे आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड।